अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और पाकिस्तान इस तरफ बढ़ रहा है जिसमें मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होने का खदशा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो पहले ही बहुत गंभीर है। और इस सारी सूरत हाल में अगर ये वाली चीजें भी सामने आती हैं और अदारे जो हैं एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं तो ये किसी सूरत भी मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो एक महाज और जो एक मुहिम अदलिया के खिलाफ जारी है ये बड़ी खौफनाक चीज है, क्योंकि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए अदलिया का किरदार हमेशा से रहा है और जो अदलिया है वो पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अब मुल्क में जब से इलेक्शन की बाज़गिश्त है और जब से इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी असम्बली को डिसॉल्व किया है उस वक्त से लेके अब तक जो भी इदारा इलेक्शन में या इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है या इलेक्शन में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता है, इलेक्शन के इनकाद में कोई मुआवनत फराहम करने की कोशिश करता है, तो मुसलसल जो है उसको किसी न किसी मुश्किलात का सामना है। इसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो बेबसी का इजहार कर रहा है, तमाम इदारे जो हैं वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है और तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फ्राहम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में गवर्नर साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी इलेक्शन की तारीख मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने असम्बली को डिसॉल्व नहीं किया। इलेक्शन कमीशन कहता है मैं इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता। तो मौजूदा सियासी सूरत हाल में फिर अदलिया ही वाहिद फोरम है। तो अब बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे आप देख लें एक मुहिम जो है वो भरपूर किस्म की अदलिया के खिलाफ चलाई जा रही है, जिसमें चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल उनके एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है। तो ये ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान में इलेक्शन का जो इनकाद है वो होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक अदम इस्तेहकाम है सियासी उसका खात्मा जितनी देर तक नहीं होता उतनी देर तक मसाइल हल नहीं होने। और जब से स्पेशली इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी असम्बली को डिसॉल्व किया तब से लेके अब तक जो है वो पीडीएम किसी भी सूरत में तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, और वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन भी ना हो और हम इसी तरह जो है अपनी गवर्नमेंट जो है इसको खींचते रहे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि शिकस्त उनका मुकद्दर है। और हालिया जितने भी सर्वे हुए हैं और जितनी अभी तक मालूमात सामने आई हैं और जो तज्जियाकार बातें कर रहे हैं उसमें भी यही चीज सामने आ रही है कि जो इंतखाबात हैं अगर वो होते हैं मौजूदा वक्त में तो पीडीएम को बुरी तरह शिकस्त होगी। तो इस सारी सूरत हाल में पीडीएम का तो वाहिद मकसद ये है कि हम इंतखाबात को किसी तरह रोकें, किसी तरह डिले करें, लेकिन आईने पाकिस्तान अपनी जगह पे मौजूद है और आईने पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जितना भी मामलात हैं पाकिस्तान के वो सारे आईने पाकिस्तान के तहत चलते हैं। तो अगर आईने पाकिस्तान में ये वाली चीज को हम पीछे डाल दें तो फिर पाकिस्तान का आइन कहां पे खड़ा होगा, जो जमहूरियत है वो कहां पे खड़ी होगी। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें पीडीएम की जो कोशिश है वो यही है कि किसी ना किसी तरीके से मामलात को पीछे छोड़ा जाए। तो बगावत का जो आगाज है वो इनकी अपनी पार्टी से लोग कर रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी के लोग इनके फैसलों के साथ नहीं खड़े हुए, तो और अवाम पे जो एक महंगाई का बम इन्होंने गिराया हुआ है वो भी इनके सामने है। तो सारी सूरत हाल को अगर देखें तो अब जो अदलिया का किरदार है वो बड़ा अहम है और अदलिया ही जो अपने फैसलों से आइन को प्रोटेक्ट कर सकती है और पूरी कौम जो है वो भी अदलिया की तरफ ही देख रही है, क्योंकि अदलिया के सिवा अब कोई अदारा ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सके, इस सियासी बहरान से निकाल सके। तो अदलिया ही वाहिद फोरम है। तो अदलिया ने पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना है और पाकिस्तान के आइन को जो मौजूदा सूरत हाल में प्रोटेक्ट करेगा कौम उसके साथ खड़ी होगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है और 22 फरवरी से लेके 1 मार्च तक रोजाना की बुनियाद पे 200 कारकुन जो हैं
वो जेल बरो तहरीक का हिस्सा होंगे और वो गिरफ्तारियां देंगे। तो इस सारी सूरत हाल में पीडीएम को मायूसी भी है, और क्योंकि वो हमेशा से यही असेस करते रहे हैं कि इमरान खान साहब ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने हमेशा इनको सरप्राइज किया है कि वो जब जो कहते हैं वो करके भी इनको दिखा देते हैं। और इस सारी सूरत हाल में अब जो मुश्किलात हैं वो पीडीएम के लिए बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पीडीएम की जो जिद है वो मुल्क को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है। और अगर ये जिद बरकरार रहती है और ये जिद से पीछे नहीं हटते तो फिर मुल्क जो है वो किसी संगीन बहरान में भी मुब्तला हो सकता है। और लास्ट में मैं बात करूंगा कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि जी मुल्क में डिफॉल्ट होने की बातें हो रही हैं। मुल्क तो डिफॉल्ट कर चुका है। इसमें ख्वाजा आसिफ साहब से ये बंदा पूछे कि ये बात आप इसहाक डार साहब से पूछ सकते हैं। आप जब ये दावे कर रहे हैं पिछले 8-9 माह से कि आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, तो क्या आज जो आपने बयान दिया है इसकी कोई वजाहत आप पेश कर सकते हैं जिसमें आपने बिल्कुल साफ कहा है कि जी मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है? तो इलेक्शन जो है उसको नहीं होने देना, मुल्क में जो मर्जी होता रहे। ये जितने मसाइल आज इस वक्त में मुल्क में मौजूद हैं उसकी वजह यह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, और सियासी अदम इस्तेहकाम का जो खात्मा है वो जितनी जल्दी हो जाए मुल्क में उतना जरूरी है, क्योंकि जब तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद रहेगा तब तक ये जितने मसाइल हैं वो पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे। और इस सारी सूरत हाल का नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम को होगा, गरीब को होगा, जो कि पहले ही बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। तो अब ये हमारे मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर, ताकतवर लोग जो कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जिन्होंने कसम खाई है, हल्फ ली है, अगर वो इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपना कोई किरदार अदा नहीं करते तो फिर सबके हाथ से गेम निकल जाएगी और मामला खुदा न खास्ता इस तरफ जा सकते हैं जहां पे सब बेबस हो जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।